नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अगस्त शनिवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अधिकारी और करदाताओं के बीच माहौल सकारात्मक होने से समस्या के समाधान करने में दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने उदयपुर के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को जीएसटी के नवनिर्मित भवन का द्वीप प्रज्वलित करके लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करदाताओं की सहूलियत के लिए 2019 से ही जीएसटी के कार्यालयों को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। जीएसटी काउंसिल में भी अधिकारी और मंत्री समस्याओं का तत्काल समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के सीमेंट, टायर उद्योग व खनिज क्षेत्र का जीएसटी में बड़ा योगदान है, लेकिन अब छोटे उद्योग भी विकसित हो रहे हैं। एसीबी की टीम ने शुक्रवार शाम जयपुर विकास प्राधिकरण पर बड़ी कार्रवाई की। जेडीए के जोन नंबर 9 में छापेमारी कर पटवारी और जेईएन समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें महिला अधिकारी का पति भी शामिल है, जो पूरी डील करवा रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित से 13 लाख रुपए की डिमांड की थी और अंत में 1.5 लाख रुपए में तय हुई थी। एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप ने बताया कि घूसखोरी के खेल में तहसीलदार लक्ष्मीकांत गुप्ता, गिरदावर शर्मा, पटवारी विमला और उनके पति दलाल महेश मीणा को पकड़ा है। सीकर की जीणमाता थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिनों नाका की ढाणी में दिन दहाड़े मकान में लाखों रुपए के जेवरात चोरी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि सागरबल जाट निवासी नाका की ढाणी ने मामला दर्ज करवाया था कि चोर उनके घर से दिन दहाड़े करीब 25 लाख रुपए के जेवरात चुरा कर ले गए। राजस्थान में एसीबी द्वारा वर्ष 2022 में 7,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए मनोहर थाना पंचायत समिति के तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पास जांच में करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है। एसीबी के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि इसकी संपत्ति की कीमत करीब 1,27,00,000 है, जो उसकी शुद्ध आय से 162.17% अधिक है। लियाकत खां को इस दौरान रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद जांच अधिकारी प्रेमचंद मीणा ने भी मामले की जांच की। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। नई मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, इसलिए यह अरेंजमेंट किया होगा। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने मुझे बताया कि मोहन भागवत और अमित शाह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए शरद पवार को जेट सिक्योरिटी दी थी। 10 अतिरिक्त सीआरपीएफ जवान पवार की सुरक्षा में भी तैनात किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को नापाक और सत्ता स्वार्थ आधारित गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता के साथ खेलने वाली पार्टियों ने एक बार फिर देश विरोधी वादे करके अपना चरित्र उजागर किया है। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। दिल्ली की एक अदालत ने पुराने राजेंद्र नगर में पिछले महीने भारी बारिश के दौरान बेसमेंट में एक पुस्तकालय में पानी भरने के कारण सिविल सेवा के 3 अभ्यर्थी डूबने के मामले में एक कोचिंग सेंटर के 4 संयुक्त मालिकों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील को सुनने के बाद कोचिंग सेंटर के संयुक्त मालिकों परविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की याचिका खारिज कर दी है। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शुक्रवार को मुलाकात की और राज्य में चल रही राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया। बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल थे। गौरतलब है कि सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े एक मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी। भारतीय जनता पार्टी तब से मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और उनकी मंत्रिमंडल उनके साथ खड़ा है, वह इस्तीफा नहीं देंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में होने वाली समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स के विरोध के बाद 16 दिन बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना फैसला पलट लिया। राजस्थानी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने टाटा ग्रुप की एयरलाइंस और एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने लापरवाही के लिए एयर इंडिया के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस पर 6 लाख रुपए और डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग पर 3 लाख रुपए का फाइन लगाया है और साथ ही भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने की चेतावनी दी है। इस दौरान एयर इंडिया ने नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरी थी। राजस्थान के सवाईमाधोपुर के छोटे से गांव एंडा की रहने वाली नरेशी मीणा ने केबीसी पहुंचकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। नरेशी मीणा ने बताया कि उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए काफी तैयारी की थी और केबीसी की तैयारी के लिए वे इसकी एपिसोड देखती थी। करंट अफेयर्स के लिए रोज अखबार पढ़ती थी और कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के चैट बॉट टूल्स का उपयोग नहीं करती थी। हालांकि नरेशी करोड़पति बनने से चूक गई।
राजस्थान में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से राज्य के करोड़ों लोगों को सिंचाई की सौगात जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल क्रांति लाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इच्छा शक्ति पर इसे मूर्त रूप मिलने जा रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के संगठक साइंस कॉलेज में एमएससी में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजेश कुमावत ने बताया कि कॉमर्स कॉलेज में एमकॉम व्यवसाय प्रबंधन, लेखांकन व व्यावसायिक सांख्यिकी के प्रथम सेमेस्टर में अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदन कम आए थे और वहीं शुक्रवार को आर्ट्स कॉलेज में बीए की रिक्त सीटों पर काउंसलिंग हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार शहरों के सुनियोजित विकास के लिए कार्य कर रही है और इसके तहत शहरी क्षेत्रों के निवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन और ईज ऑफ अर्बन लिविंग की अवधारणा को साकार करने की दिशा में कार्य किया गया है। शुक्रवार को एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित विकसित राजस्थान 2047 कार्य निकायों के रोडमैप राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। खैरथल तिजारा जिले में एक ज्वेलरी के शोरूम पर लुटेरों ने फायरिंग की। इस वारदात में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला शुक्रवार शाम 7:30 बजे सेंट्रल मार्केट का है। बाजार में मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे कमलेश ज्वेलर्स के शोरूम पर 4 लड़के एक स्विफ्ट गाड़ी में आए। चारों ने दुकानदार को पिस्टल दिखाई और दुकान में रखी ज्वेलरी लूटने लगे। उन्हें लूटते देख ऑनर ने उसका विरोध किया। इसके बाद लुटेरों ने फायरिंग की और कार में बैठकर फरार हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।